गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि चैप्टर 13 आप लोग का कंप्लीट हो गया था और हम लोग जो है इसका रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो रिवीजन में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमने रिवाइज कर लिया था। साथ में हम लोग जो है बेलन का भी, ठीक है, हमने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, आयतन, ठीक है, इसका भी आयतन निकालना हमने सीख लिया था। और साथ में हमने इन तीनों का भी आयतन निकालना, इसका भी आयतन सीख लिए थे और इसका भी आयतन निकालना सीख लिया था, घन और घनाभ का दोनों। तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जो चीजें आपने पिछले क्लास में सीखा था, एक बार जल्दी से आप लोग उस पर एक क्वेश्चन कर लें और चीजें आप लोग का रिकॉल हो जाए। ठीक है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि कितना आप लोग रिवाइज करके रखे हैं, फिर आगे का जो है हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, ये मैंने बना दिया एक छोटा सा घन, और इस घन का जो है आपको तीन चीजें निकालना है। इसकी जो एक किनारा है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है घन का, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और इसका जो है आयतन निकालना। ये तीन चीजें आपको इस घन का बताना है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये एक घन है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये तीनों चीजें आप लोग घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में, कि बेलन का कैसे निकालते हैं, घन का कैसे निकालते हैं, घनाभ का कैसे निकालते हैं। हमने इसको रिवाइज किया था। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि अगर घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। पिछले क्लास में भी हमने इसे पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया घन का निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और आयतन निकालना है। आपने पिछली क्लास में ये तीनों ही चीजें सीखा था और इस पे आधारित क्वेश्चन भी किया था। सभी बच्चे करेंगे कि ये एक घन है, इसका किनारा 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आयतन क्या होगा। ये तीन चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इस घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन बताना है यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, बताइए गुड आप। इवनिंग सर। ये मैं चौथी बार इसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक बार तो आपको मैम ने पढ़ाया था, दूसरी बार मैंने पढ़ाया था और आज फिर इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप लोग आगे से पढ़ के पीछे से सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या निकालना है, मैं अभी आई हूँ क्लास में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। और आयतन का फॉर्मूला होता है a³। यहाँ पे a क्या है, तो a का मान है यहाँ पे 3, यानी a जो है यहाँ पे घन का किनारा है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। मैंने अब फॉर्मूला भी बता दिया है। अनामिका का आंसर आया, वेरी गुड। सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन हमेशा क्यूब में रहता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में। अनामिका थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, आंसर आपके सही है बट सेंटीमीटर क्यूब होगा। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए बाकी बच्चे भी। सर इन तीनों में से क्या निकालना है? तीनों ही निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इतना समय लगेगा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए, बस लास्ट के 40 सेकंड और है। चालीस सेकंड और है इस प्रश्न के लिए। अभी आंसर आना शुरू हुआ है, वेरी गुड। क्यूब होगा, आयतन जो होता है क्यूब में होता है, ध्यान रखिएगा, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। चल मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है 6a²। तो 6 गुने a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुने 3 का स्क्वायर यानी 3×3 का 9, और 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व क्षेत्रफल, तो 4 × a² यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 4 × 3×3 का 9, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का होता है a³ यानी कि 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, और इसको 3 बार गुना करेंगे तो 3×3 का 9, 9×3 का 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर आपने चीजों को पीछे की याद करके रखे हैं तो बस 1 मिनट का समय लगेगा इस सवाल को करने में। तो जैसे हमने घन का सीखा अभी, वैसे ही हमने पिछले क्लास में भी सीखा था, और इस क्लास आप लोग आके भूल गए। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग भूलते चलेंगे तो फिर एग्जाम आपके होने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, तो ये हो गया घन का। आप कुछ समझा दीजिए, मैं नहीं सुन पाई। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इस बार मैं आप लोग को घनाभ दे रहा हूं। पिछले क्लास में हमने घनाभ के बारे में भी पढ़ा था। ये अब एक घनाभ है। तो घनाभ में एक लंबाई है 2 सेंटीमीटर, अगर आपकी चौड़ाई है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, और आयतन कितना होगा। ये हम तीनों चीजें पिछले क्लास में भी पढ़े थे। जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं। घन, घनाभ और बेलन, तीनों चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिससे मैं अभी रिवाइज करा रहा हूं, वो भी रिवाइज ही क्लास था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, खुद पे विश्वास कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए।
घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दे रखा है। आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। सर व्रत 3 है इसकी। इसकी ऊंचाई 3 है, चौड़ाई 1 है और लंबाई 2 है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एकदम आसान है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर ब्रेथ क्या लिखी है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं एक बार फॉर्मूला। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है, 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयतन का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तीनों फॉर्मूला लिखा गया है। सिर्फ 1 मिनट का और समय है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। सिर्फ 1 मिनट का और समय है। वेरी गुड। कुछ बच्चों का एक आंसर एकदम सही आया है और तीनों आंसर एक साथ किए हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। सर ब्रेथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1। हाँ, चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। सर मैं आएगा टू वाशरूम। चल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले में 2 है तो 2, लंबाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 1 प्लस 1 गुने ऊंचाई कितना है 3 प्लस ऊंचाई गुने लंबाई कितना है 2। सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है। तो 2 गुने 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है। और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस आसान था। सर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत नहीं हुआ है जी, ऊंचाई गुने लंबाई करना है ना, ध्यान से देखिए। ऊंचाई गुने लंबाई करेंगे हम लोग तो ऊंचाई यहाँ पे 3 है और लंबाई यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, अब देखिए 2 में गुना करेंगे, 3 2 5 6 11, ठीक है। तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब लेटरल सरफेस एरिया देखिए 2h, तो h कितना है 3, लंबाई कितना है 2, प्लस चौड़ाई कितना है 1, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, 6 गुने 3 में 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 6 त्रिका 18 जो हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई है 2, चौड़ाई है आपका 1 और ऊंचाई है 3, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आयतन हो जाएगा। क्यूब होगा जी, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन क्या होता है क्यूब में होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो ये भी हमने सीख लिया था कि घन का कैसे निकालते हैं, घनाभ का कैसे निकालते हैं। तो इसी तरीके से अब हम लोग बेलन का भी कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? बेलन का कर ले सर। बताइएगा। चलिए, तो अब एक बेलन बना लेते हैं अगले सवाल के रूप में। चलिए, आप लोग के सभी टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है ना? यस सर। देखिए, ये हमने एक यहाँ पे बेलन बना दिया, ठीक है। इस बेलन की ऊंचाई बना देते हैं, ये इस बेलन की ऊंचाई हो गया। इसका रेडियस बना देते हैं, ये रेडियस हो गया। अब देखिए इस बेलन के बारे में जो भी जानकारी है मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। इस बेलन की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो ऊंचाई दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीजें दे रखा है, आपको निकालना क्या है इस बेलन का। तो इस बेलन का आपको निकालना है सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। फॉर्मूला लिख दूं कि आप लोगों को याद है? बताइए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। सर याद है। सॉल्व कीजिए तब सभी बच्चे। इस बेलन का ऊंचाई दे रखा है और रेडियस दे रखा है, आपको बताना है कि इसका जो है कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और आयतन कितना होगा। ये तीन चीजें आप लोग को निकालना है। तो पिछले क्लास में घन पढ़े थे, घनाभ पढ़े थे, अब बेलन पढ़े थे। तो बेलन के बाद आगे हम लोग शंकु पढ़ेंगे। सर आपने नेक्स्ट क्लास में जब वेडनेसडे के लिए आपने वो कौन वाला बताया था वो पढ़ा थी आपने अभी जस्ट? पता नहीं आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया। ये कह रही हूँ कि आपने में कहा था कि पिछली क्लास में कौन वाला पढ़ेंगे सोमवार को, कौन वाला अभी पढ़ेंगे। अभी जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, इसके बाद कौन पढ़ेंगे? शंकु, इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहले बेलन कर लेते हैं, इसके बाद शंकु पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, कुछ लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो उनके लिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, कौन बताएगा? 2 पाई आर एच। वेरी गुड। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। आर प्लस एच। क्या? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। वेरी गुड। 2 पाई आर, आर प्लस एच। वेरी गुड।
वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन बताएंगे? पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। चलिए तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पाई आर स्क्वायर एच, तीनों फॉर्मूला आपके सामने है। अब आपको आंसर बताना है। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। तीनों ही फॉर्मूला आपके सामने है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, सभी लोग कोशिश कीजिए। वेरी गुड। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखते चलिए आप लोग। देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और एच कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44, और 44 में 3 से गुना होगा, तो 4 तिहाई 12, हाथ मचा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया निकालिए, 2 22/7, और आर कितना है 3, और आर कितना है यहाँ पे 3, और एच कितना है 7। देखिएगा, तो 22 दूनी 44 बट्टे में 7 गुने 3 गुने 7 3 10। अब कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो इसको हम आपस में गुणा करते हैं। 44 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, और 132 को 10 से गुणा करेंगे तो 1320 आएगा। अब बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7, तो ये हो गया आंसर 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का फॉर्मूला देखिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और एच कितना है हमारा 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 में 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हाथ बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19, तो 198 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है सवाल एकदम। तो ये हो गया आपका बेलन, क्लियर है सर 132 से 0 क्यों लगाए? 132 में 0 इसलिए लगाए हैं कि 44 में 3 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, 44 में 3 से गुणा करेंगे तो 132 आएगा, और 132 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पे एक 0 लग जाएगा, यानी 1320 हो जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। ठीक, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये तीनों चीजें तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, घन, घनाभ और बेलन का। क्या क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। यस सर। सर तो अगला टॉपिक है हमारा शंकु यानी कि कोण। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे एक शंकु बना देता हूं। ये हमने बना दिया एक शंकु। ठीक है, ये एक शंकु हो गया। इस शंकु की ऊंचाई हो गई ये। ठीक है, इस शंकु का ये रेडियस हो गया यानी त्रिज्या। देखिए, तो यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे h और यहाँ पे l यानी तिर्यक ऊंचाई। l को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। h को क्या कहते हैं? ऊंचाई। और r को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये हो गया शंकु। और इस शंकु का आपको क्या क्या निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस शंकु का सबसे पहले आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, फिर निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, फिर आपको निकालना है वॉल्यूम यानी कि आयतन। ये तीन चीजें आपने पढ़ा है इस चैप्टर में। ये तीनों चीजें इस शंकु का निकालना है। लेकिन अभी आपको तो कुछ चीजें पता ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्या नहीं पता है? देखिए, तो एल जो है आपका, एल जो है वो है 7 सेंटीमीटर। रुक जाइए, 7 नहीं, इसको कर दीजिए आप लोग, एल को कर दीजिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कर दीजिए। और आर को कर दीजिए 3 सेंटीमीटर और एच को कर दीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आप लोग निकालिए इसका। ठीक है, आर जो है 3 सेंटीमीटर, एच जो है 4 सेंटीमीटर, एल जो है 5 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें निकालना है। फॉर्मूला कौन बताएगा कर्व सरफेस एरिया का, शंकु का? एनीवन? पाई आर एल। वेरी गुड, वेरी गुड। पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया का? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। वेरी गुड, पाई आर एल प्लस आर। वेरी गुड। आप वॉल्यूम का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पूरे 3 मिनट का समय है, 3 सवाल है इसमें, एकदम आराम से करेंगे। आप तीनों सवाल का आंसर एक साथ कीजिए। एक बार आप लोग सीएस से करते हैं, एक बार टीएस से, मजा नहीं आता। तीनों को एक साथ कीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी पे पहले लिख लीजिए और तीनों को एक साथ जो है कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला भी आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करें, एकदम आराम से सभी बच्चे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। शंकु के बाद किसका हम लोग करेंगे? गोले का करेंगे, उसके बाद अर्ध गोले का करेंगे। ठीक है, आज इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हम लोग कंप्लीट करेंगे। कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग। खुद में विश्वास करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आपके सामने, इसमें करना क्या है, सिर्फ गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना। गुणा भाग करना है और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है। और जब फॉर्मूला सामने है तो गुणा भाग ही तो करना रहता है। चलिए, और 30 सेकेंड का समय है, फिर मैं बताऊंगा। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पाई आर एल है, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3, और एल का मान कितना है 5। गुणा करते हैं, 22 में 3 से गुणा करेंगे 66 गुने 5 बट्टे में 7। 66 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 66 में 5 से गुणा करेंगे 330 आएगा बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर हो गया। चलिए नीचे वाला करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 3, एल कितना है 5 प्लस 3। चलिए 22 66/7 गुने 5 3 8। अब 66 में 8 से गुना कीजिए, 66 में गुना कीजिए 8 से, तो ये आएगा 528 बट्टे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। आयतन का देखिए 1/3, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 3 गुने 3, एच कितना है आपका 4। कोई किसी से कटेगा, एकदम कटेगा, कौन कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ठीक है। तो 22 में 3 से गुना करेंगे 66 गुने 4 है तो 4। अब बट्टे में क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 है तो 4, अब बट्टे में क्या है 7। तो 66 में 4 से गुना करिए, 66 में 4 से गुना करेंगे 264, अब बट्टे में क्या है 7 है तो 7 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो गया। एकदम आसान है। आपको इच्छा है तो दशमलव में बदलिए, आपको इच्छा नहीं है दशमलव में मत बदलिए, ठीक है, आसान है। इस पे और क्वेश्चन करेंगे कि अगला देखें हम लोग, गोला, बताइए क्या। सर एक बार रुक जाओ, मैं लिख रही थी। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस पे और क्वेश्चन करेंगे आप लोग की दूसरा टॉपिक, इस पे और क्वेश्चन करेंगे आप लोग की अगला टॉपिक बताऊं। अगला टॉपिक सर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग का अभी 3 चीजें हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, 4 टॉपिक हो गया। अब हम लोग 5वां टॉपिक करते हैं, ठीक है। चलिए 5वां टॉपिक क्या है हमारा, 5वां टॉपिक है गोला। क्या है, गोला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फीयर, ठीक है। ये गोला है और ये 3D आकृति होती है, वृत्त के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये गोला है, ठीक है। इस गोले का रेडियस दे रखा है आपको, आर दे रखा है, एक सेकेंड, इसका आर आपको दे रखा है रेडियस, ठीक है। तो गोले का आपको क्या निकालना है, तो गोले का आपको 2-3 चीजें निकालना है। कौन बताएगा, इसका पहले निकालना है कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, कुल प्रस्थ क्षेत्र। ठीक है। इसका आपको 2-3 चीजें निकालना है। बताइए गोले का हम क्या क्या निकालेंगे, तो पहले तो निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र नहीं होता है, तो इसमें हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकालेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। 2 चीजें इसका निकलेगा, ठीक है, आयतन और सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल।
चलिए सभी बच्चे बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर से बताइए 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए। अभी मैंने आर नहीं दिया है, अब मैं आप लोगों को आर दे रहा हूं। यहाँ पे आर जो है आपको है 3 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। अच्छा ये रिवीजन करने का तरीका ठीक है ना, फास्ट रिवीजन हो रहा है ना इससे? यस सर। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। सर ये फार्मूला है 4/3 का। 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का फॉर्मूला। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, कॉपी पे बनाएं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। सही है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। एकदम आराम से कोशिश करना है। चलिए सॉल्व करें। 30 सेकेंड का और समय दे देता हूं, 30 सेकेंड का, कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। देखिएगा 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88 गुने 9 बट्टे में 7। 9 में 88 से गुना करेंगे, 88 में कितने से गुना करेंगे, 9 से, तो 792 बट्टे में क्या आएगा, 7। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर। अगर आप इसे दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 7 से भाग दे देंगे तो ये 113 दशमलव कुछ आएगा। तो इतना भी एग्जाम में बना देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए आयतन निकालते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर कितना है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 3 गुने 3 गुने 3। चलिए 22 में 4 से गुना करेंगे, 88 गुने 3 3 का 9, 9 3 का 27। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, अच्छा 27 करने से अच्छा है पहले हम कटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 1 3 से जो है 1 3 कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, तो 22 चौका 88 और 3 3 का 9। अब बट्टे में क्या आया, 7 आया। अब 88 में जो है 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 792 बट्टे में कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत ही अनोखा क्वेश्चन हो गया, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही सेम आ गया। अच्छा ये अनोखा लग रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन मतलब जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है,
मतलब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट हो गया। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर ले इस पे। यस सर। चलिए इसके बाद अर्धगोला कर लेंगे। चलिए फॉर्मूला रहने देता हूं मैं, कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उनके लिए फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं। चलिए यहां पे मैं सिर्फ r को 3 के जगह पे 7 कर देता हूं। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। सर जो आपको आपने समझाया वो ही रिपीट करना है क्या? हाँ इसमें सिर्फ रेडियस बदल गया है, ठीक है, पहले में रेडियस 3 था, इस समय 7 है। ओके सर। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं। आराम से कीजिए, समय है। वेरी गुड, जिन्होंने कॉपी भी बनाया है सही है आंसर आपका, राइटिंग भी अच्छी है, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को आसानी से, इसके बाद एक अर्धगोला भी देख लेंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 22 चौका 88 गुने 7, 88 में 7 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, हाथ में बचा 5, 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका आयतन निकालते हैं, 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब यानी कि 7 गुने 7 गुने 7। अब यहां से देखिए क्या होगा, एक 7 से तो एक 7 कट गया, ठीक है, बाकी चीजों को गुना करेंगे तो 22 में 4 से गुना करेंगे 88 गुने 7 में 7 से गुना करेंगे 49 बट्टे में 3, तो 88 में 49 से गुना कीजिए, 88 में गुना करेंगे कितना से, 49 से, तो ये आएगा 4312 बट्टे में 3, ठीक है। अब इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदलिए दशमलव में, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो Yes, आपने क्या क्या देख लिया, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और एक बच्चा है अर्धगोला, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले का मैं आकृति बना देता हूं। ये आपका अर्धगोला है, इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो इसका आपको अर्धगोले का जो है दो चीजें बताना है, क्या क्या बताना है, एक तो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा बताना है आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन।
सर पर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। हाँ सर। पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब आप लोग बताइएगा फॉर्मूला जल्दी से, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है अर्धगोले का? 2 पाई अर्धगोले क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का? पाई आर क्यूब। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 बाई 3। पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। चलिए सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अच्छा, हमने एक क्लास में सारे टॉपिक्स को रिवीजन कर लिया ना बढ़िया से? यस सर। यस सर। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए। हाँ, इसका सीएसए भी होता है, लेकिन सीएसए में बस थोड़े से का अंतर होता है। यहाँ पे जहाँ 3 पाई आर स्क्वायर हम लिखे वहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतने का अंतर होता है। चलिए मैं 1 बाई 1 निकालते चलता हूं, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर पहले निकालते हैं, तो 3 गुने पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7। तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 तिहाई 66 गुने 7, तो कितना हो जाएगा 7 छक्के 42 का 2, 7 छक्के 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। अब इसको निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया को, तो 2 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 7 से 7 कट गया। अब देखिएगा थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा, तो 22 दूनी 44, और 44 में कितने से गुना करेंगे 7 से, तो 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, 7 चौका 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब आयतन निकालते हैं। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखा गया 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी कि 7 गुने 7 गुने 7, तो एक 7 से तो एक 7 कट गया, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो 22 दूनी 44 गुने 7 सते 49/3। अब 49 में 44 से गुना कीजिए, 49 में क्या कीजिए 44 से गुना कीजिए, तो ये लगभग आएगा आपका 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। देखिए बहुत ही कम समय में आपने सारे चीजों का रिवाइज कर लिया, यानी कि घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का, अर्धगोला का, तीनों चीजें, ठीक है, जितनी चीजें होती हैं सब आपने निकालना सीख लिया। तो एक रिवीजन क्लास जरूरी होता है ना? यस सर। Yes, sir. तो किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।